बस कलंदर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बहुत अच्छा कर लेते हैं। आई एम अ बिग फैन अली जाफरी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, खूबसूरत बातें होती हैं। आप थड़े की गुफ्तगू करते हैं। जब आप बदतहज़ीबी पर उतर आते हैं तो वो बुरा लगता है, वो लोगों को तकलीफ़ देता है। अली जाफरी साहब सुबह सुबह आए हैं और चुपके से उन्होंने दरवाज़ा खोला है, उधर देखा है कि कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी से अंदर भागे हैं और टेबल के ऊपर जो है वो 2 एप्लीकेशनें रखी हैं कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ, इधर से भी निगाह रखना, इधर से भी निगाह रखना, ये ना हो कि कोई मेहदी काज़मी का वकील आ जाए। जैसे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल 20 सितंबर था और अली जाफरी साहब ने कहा था कि 20 सितंबर को अदालत में दमादम मस्त कलंदर किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं असद जाफरी साहब। इनसे पूछते हैं कि कल किस तरह का दमादम मस्त कलंदर अली जाफरी साहब की तरफ से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल बताइएगा कि अदालत में आप मौजूद थे, अली जाफरी साहब ने कहा था कि 20 सितंबर को अगर ये नाम नहीं निकालते हमारा तो दमादम मस्त कलंदर किया जाएगा। तो किस तरीके का उन्होंने दमादम मस्त कलंदर किया? यार जो है ब्रदर, दमादम बस कलंदर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं आई एम अ बिग फैन अली जाफरी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, बातों के साथ साथ प्रैक्टिकल का थोड़ा इशू आ रहा है। मुझे आपके ऊपर गिला इस वजह से है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ यू। आपकी खूबसूरत बातें होती हैं, आप थड़े की गुफ्तगू करते हैं। जैसे जो है वो शेख रशीद गुफ्तगू करता है, बहुत अच्छी गुफ्तगू शेख रशीद करता है। आप भी बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। वुकला को ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहकर। जब आप बदतहज़ीबी पर उतर आते हैं तो वो बुरा लगता है, वो लोगों को तकलीफ़ देता है, लेकिन वैसे वोकल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी कल की बात अब जो आप बता रहे हैं, तो कल जो है वो 20 सितंबर बहुत अहम था, जिसके हवाले से बहुत शोर, बहुत रौला शौला जो है वो यूट्यूब के ऊपर को हफ़्ता पहले जैसे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है ना, तो पहले से 1 हफ़्ता तैयारी की जाती है कि बस फट्टे खेड़ देने हैं। ये वाला सीन हो रहा था जी। तो 20 सितंबर को जब हम गए हैं तो पता चला कि जनाब अली जाफरी साहब सुबह सुबह आए हैं और चुपके से उन्होंने दरवाज़ा खोला है, इधर उधर देखा है कि कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी से अंदर भागे हैं और टेबल के ऊपर जो है वो 2 एप्लीकेशनें रखी हैं। और उसके बाद उनके साथ कोई एक आध 2 यूट्यूबर भी थे ग़ालिबन, फ़ोटो से नज़र आया है। तो मुझे मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अज्यूम किया मैंने, कहा यार हो सकता है कि जिस तरह छुप के इन्होंने एप्लीकेशन रखी और उन्हें कहा हो कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ, इधर से भी निगाह रखना, इधर से भी निगाह रखना, ये ना हो कि कोई मेहदी काज़मी का वकील आ जाए। जैसे वो एक फ़िल्म थी शोले, जिसमें जो है वो कहते थे ना कि बच्चों सो जाओ गब्बर आ रहा है। तो सेम यही सूरत हाल थी कि जाफरी ने खामोशी से जो है वो एप्लीकेशन डालने के बाद जो है वो अपने जो है वो जो साथ गए हुए थे यूट्यूबर से उनसे कहा कि मुझे बताओ, ये ना हो कि मेहदी काज़मी के वकील आ जाएं। तो फिर जो है वो सीढ़ियाँ उतरे हैं और फिर पलट के इन्होंने देखा भी नहीं। अगर किसी ने आवाज़ भी गलती से लगा दी हो कि जाफरी साहब गल सुन लो, तो इन्होंने कहा कि बस मैं बहुत जल्दी में हूँ, ये ना हो कि कोई मुझे देख ले। फिर हुआ क्या कि 12-11 बजे मैं वहाँ पर पहुँच गया और पहुँचने के बाद जो है वो दीगर वकला जो है वो अहमद शेर जट भी और फ़ात सिद्दीकी साहब भी और इमरान जावेद कुरैशी, फ़याज़ रामी वगैरह सारे वहाँ पर पहुँच गए और ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक हमने इंतज़ार किया। इस दौरान जो है वो आवाज़ें भी लगाई गई कि जी अली जाफरी, अली जाफरी। वो अली जाफरी हो तो आए भाई। तो ज़ाहिर है कि हम भी वहाँ पर खड़े थे, हमारे कोई एक आध दोस्त जो थे वहाँ पर, मैं उनका ज़िक्र भी कर देता हूँ, इर्तज़ा बट उन्होंने फ़ोन भी किया कि जाफरी साहब आप तशरीफ़ ले आएँ, दलाइल चल रहे हैं भाई और दलाइल आप भी दें। तो इन्होंने बताया जाफरी साहब ने कि शायद वो आउट ऑफ सिटी चले गए हैं। तो ज़ाहिर है कि सम टाइम होता है कि बंदे ने जाना होता है तो वो अपनी हाज़िरी लगवा के एप्लीकेशन देने के बाद जो है वो लाहौर बाहर निकल गए सी। अब कहाँ गए हैं, कहने वाले कहते हैं कि वो भाग गए हैं। बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो भाग गए हैं, लेकिन अगर उनकी मजबूरी और उनकी जो है वो ज़रूरत को देखा जाए तो हो सकता है कि वो लाहौर से बाहर गए हों। लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि अली जाफरी साहब जिन्होंने ये दावा दायर किया था इस्तक़रार हक़ का, उसके ऊपर उन्हें जज साहब को कायल करना चाहिए था दलाइल के ज़रिए कि ये जो दावा है ये काबिल समात है। जबकि जो दूसरे वकला थे उनके दलाइल ये होने थे कि ये दावा जो इन्होंने किया इस्तक़रार हक़ का, ये काबिल समात नहीं है। 2 वकला जो मेहदी अली काज़मी की तरफ से थे, अहमद शेर जट साहब और फ़ात सिद्दीकी साहब, इन्होंने दलाइल दिए और इन्होंने कहा कि ये काबिल समात नहीं है। अब जज साहब जो है वो उन्होंने पॉइंट लिखे और उसके बाद वो परेशान हो गए कि यार अब जिसने दावा दायर किया है वो बंदा तो मौजूद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार
جس نے دعویٰ کیا ہے, جس نے کوئی پیپر شیپر بھی لکھے ہیں, کچھ اور پیسے بھی خرچ کیے ہوں گے, کوئی فوٹو کاپیوں کے لیے جو ہے وہ بھی پیسے لگائے ہوں گے, تو چلو کوئی نہیں یار, ایک آدھ دن جو ہے اس کا انتظار کر لیتے ہیں, کوئی ایک آدھ ڈیٹ دے دیتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہے ٹھوس تو آپ آئیں اور اب ہمیں جو ہے وہ آمادہ کریں اس بات کے اوپر کہ ہم آپ کی درخواست کو قبول کر کے یا آپ کے دعوے کو قبول کر کے کہیں کہ یہ مینٹینیبل ہے. میں نے کل جو ہے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک یوٹیوبر جو ہے علی جعفری صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں عدالت میں کھڑے ہو کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود نہیں تھے, وہاں پہ تھے ہی نہیں, تو انہوں نے صرف کیا کہتے ہیں ویڈیو بنا کے تو وہ چلے گئے ہوں گے. یار دیکھو بظاہر جو ہے نا, دیکھو بعض اوقات چیز ہوتی ہے کہ سامنے آنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی بعض اوقات کلیئر کرنا ہوتا ہے نا. میرے مائنڈ میں ایک سوال ہے, میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جیسے میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ جب صبح تشریف لائے ہیں, علی جعفری صاحب صبح ماشاءاللہ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, اور صبح جو ہے وہ عدالت کھلنے سے پہلے 8 بجے, پونے 8 بجے ان کا دفتر اپنا ذاتی کھلا ہوتا ہے. 8 بجے جو ہے وہ تالا جب کھولتا ہے جو عدالت کا ملازم ہے, تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی عدالت میں آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے تالے کھولنے ہوتے ہیں, اور جعفری صاحب بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ٹائی کوٹ لگا کے آ رہے ہوتے ہیں, اور اکثر اوقات پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ تالا کھولنا کس نے ہے. تو میرا بھائی ہے, میرا بڑا پیار ہے اس کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ وہ صبح آئے, انہوں نے اپنا فوٹو سیشن وغیرہ کیا, انٹرویو دیا, اور اس کے بعد کارروائی ڈالی اور جو ہے وہ نکل گئے. بعد میں جو ہے وہ 4:30 4:30 بجے تک سارے لوگ انتظار کرتے رہے, فون کرتے رہے کہ بھائی صاحب آ جائیں تاکہ کام ختم ہونا. یار آپ کیس کو لمبا کیوں کریں؟ اگر آپ کے پاس وہ تمام تر دلائل موجود ہیں کہ عدالت کو آپ راضی کریں کہ یہ آپ اس کی سماعت چلائیں, اگر تو آپ کے پاس دلائل ہے تو آپ کو پھر وہاں پہ آنا چاہیے, رکنا چاہیے, اور ان کو فورس کرنا چاہیے کہ جائے صاحب نہیں جائے صاحب یہ چیزیں ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ آپ جو ہے یہ قابل سماعت ہے, مینٹینیبل ہے. تو وہ آئے, اپنی ایک آدھ درخواست کو دیے, اس کے بعد نکل گئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیس کیوں ڈیلے ہو رہا ہے, اور اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو کتنی دیر تک اس نے اور آگے چلنا ہے؟ اچھا, اب لاہور والے کی یا جو ہے وہ کراچی والے کیس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کراچی والا کیس جو ہے, بچی والا کیس. جی بچی والا کیس. سر اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہوپ فلی, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معافی کرے کہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں عدالت میں نہ ہی جائے, ہاسپٹل کے اندر اور عدالت کے اندر انسان نہ ہی جائے. اب چھوٹے چھوٹے کیسز اگر ہم دیکھیں, ہم بطور صحافی میں آپ کو بتاؤں تو ایسے چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں جس کے اوپر عرصہ دراز لگ جاتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں. تو ابھی تو سمجھے کہ اس کو 5-6 مہینے ہوئے ہیں, ابھی یہ اس کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے. پھر مختلف اپلیکیشنیں جو ہیں ان کی سیشن کورٹ کے اندر ہے, اپنا سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہے. سندھ ہائی کورٹ کے بعد جو ہے اگر کوئی کسی بھی پارٹی کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو ان کے پاس آپشن جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. تو یہ تھوڑا لگے گا, ٹائم لگے گا, ایگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن ٹائم لگے گا اس کے اوپر. بہت شکریہ.